प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो मेरा विषय है, मेरी पसंदीदा विषय में से एक है, वो है फ़िल्म्स। एक ट्रेलर आया है फ़िल्म का नाम है धुरंधर और यह ट्रेलर अपने आप में इतना कुछ कहता है, इतना कुछ कई सारी हमारी जो समस्याएँ थीं कि बॉम्बे फ़िल्म इंडस्ट्री से क्यों नहीं कुछ ऐसी बढ़िया फ़िल्में आती जो हमारी कहानी कहें, अच्छे से कहें, सिनेमा के सारे क्राफ़्ट का फुल सदुपयोग करते हुए कहें, धुरंधर उसमें से एक है। तो ये देखना बड़ा सुखद रहा कि फिर से वही पाकिस्तान के नाम पर जो स्पाई यूनिवर्स बना रहे थे ये लोग और आईएसआई अच्छा है, दीपिका पादुकोण है, कटरीना कैफ है उसमें और यहाँ से सलमान खान, शाहरुख खान और इत्यादि रॉ के बेचारे बुरे एजेंट, रॉ ने जिसका साथ नहीं दिया जॉन अब्राहम, ये लोग आतंकवाद कर रहे हैं, पाकिस्तान का तो कोई रोल नहीं। ये सब जितना एक छलावा बनाने की कोशिश या हमें धोखा देने की कोशिश की जा रही थी इन फ़िल्मों के माध्यम से, वह एक तरफ साइड हो जाता है सिर्फ़ इस ट्रेलर से। ट्रेलर की शुरुआत होती है अर्जुन रामपाल ने जो चरित्र प्ले किया है, वो कह रहा है ज़िया-उल हक की एक बात उसके ज़हन में रह गई 1971 के युद्ध के बाद कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। भारत से अब सीधे युद्ध नहीं होगा, भारत को अंदर से परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा और छोटे-छोटे घाव किए जाएंगे ताकि खून रिस जाए भारत का और वह तबाह हो जाए अंदर से ही। काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली थी वहाँ, यहाँ के कांग्रेसियों का भी बहुत बड़ा योगदान था उसमें। जब आतंकवाद हो रहा था, बम फट रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो भारत प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था। यह बड़ा विजुअली भी दिखाया गया है ट्रेलर में, ज़रूर देखिएगा। यह सत्य है, पाकिस्तान के आईएसआई किस प्रकार से भारतीय सैनिकों का गर्दन काटते थे, उसको मुशर्रफ को पेश करते थे, मुशर्रफ उनको इनाम देता था, वहाँ के पुलिस वाले, वहाँ के माफिया, वहाँ के वो सब इन्वॉल्व थे, भारत को प्रताड़ित करने में लगे हुए थे। और किस प्रकार से भारतीय स्पाई, जो एक्चुअल स्पाई है हमारे जीत दोवाल जी सर्वोपरि, उनका भी कैरेक्टर माधवन प्ले करते हैं और वह जो है पाकिस्तान में जब घुसते हैं अपने को मतलब वह स्वयं नहीं, फिर एक नेटवर्क बनाते हैं, किस प्रकार से अंदर जाते हैं, जो आजकल हम पिछले 1-2 साल से लगातार सुन रहे हैं। अननोन गनमैन या हमारी सेना के ही लोग, जो लोग वहां इन्फिल्ट्रेट करते थे, उस नेटवर्क को अंदर से तबाह करने का प्रयास करते थे मोदी सरकार के आने के बाद, उस कहानी को दर्शाता है। क्राफ्ट के लिहाज से अद्भुत बैकग्राउंड म्यूजिक, अद्भुत सिनेमेटोग्राफी, जो फील है, जो मूड है, परफॉर्मेंसेस यस बहुत शानदार और एडिटिंग भी कमाल की है। अब क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि आप देखेंगे 4 मिनट का ट्रेलर है, समय का भरपूर सदुपयोग किया गया है, पूरा टाइम लिया गया है और 4 मिनट आप बंधे रहते हैं पूरी तरीके से। एक बार जब शुरू होता है फिर आप सीधे 4 मिनट के बाद ही आपकी पलकें झपकेंगी। तो यह सिनेमा का जो क्राफ्ट है, यह बांध लेता है दर्शकों को, वह काम इस ट्रेलर ने किया है। जो पहला टीजर आया था उसमें भी यही बात थी, ट्रेलर ने उसमें और जोड़ दिया है, सोने पर सुहागा। दूसरी बात ये कि भारतीयों को हमने वो फिल्में देख रखी हैं, हम वो ऑडियंस हमारी तैयार है, जब हमने सिनेमा पर अद्भुत रूप से पाकिस्तान की ठोकाई होते हुए देखा, भले वो बॉर्डर फिल्म हो या गदर हो या गदर 2 हो, और हमने उसे एंजॉय किया। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि पाकिस्तान ने भारत के साथ क्या किया है। पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत वाली जो अमन का तमाशा वाला नौटंकी चल रहा था, जो बॉलीवुड कर रहा था, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो इसीलिए जबरदस्ती हिट कराया जा रहा था इन सब फिल्मों को, इनमें जान नहीं थी। खैर, कंट्रोवर्सीज पैदा करके और किसी भी तरीके से, पर अब मेरे ख्याल से स्पाई यूनिवर्स जो यशराज फिल्म का है उसका अंत हो जाना चाहिए धुरंधर के बाद। दूसरी बात, हॉलीवुड ने बहुत सारी वॉर फिल्म्स बनाई और आज से नहीं, वो लगातार बनाता रहा है। ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई और गन्स ऑफ नेवरान, और उसके बाद में लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी, वो भी अपनी युद्ध की कहानियां 1900 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की थी। उसके बाद एक फिल्म आई थी अद्भुत टेक्निकली बहुत सैम मेंडिस ने बनाई थी 1917, जो पूरा युद्ध का जो है उन्होंने सीन एक सीक्वेंस में शूट करने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद हाल फिलहाल की बहुत सारी फिल्में, पैटर्न तो खैर ऑस्कर विनिंग, सेविंग प्राइवेट रियान स्टीवन स्पिलबर्ग ने डायरेक्ट की, बहुत सारी फिल्में, एक यहाँ तक कि उन्होंने अफगानिस्तान में एक
पूरी लेडीज की अपना जो है टीम भेजा, डर्टी एंजल्स करके भी हाल फिलहाल की फिल्म है ईवा ग्रीन। तो वो युद्ध की कहानियां अपनी लगातार कहते रहे। फॉरेस्ट गम जैसी फिल्में भी वियतनाम युद्ध का था, एपोकलिप्स नाउ वियतनाम युद्ध पर बनी हुई एक अद्भुत फिल्म। तो वह इस प्रकार की फिल्में बनाते रहे क्योंकि सिनेमेटिकली मतलब उनका जो टेक्निकल क्राफ्ट है सिनेमा का, उसमें वो बहुत अद्भुत है। हम भी तो चाह रहे थे ना कि हमारी कहानियां भी झूठी नहीं, सच्ची कहानी। और धुरंधर ट्रेलर में जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं पूरी तरह। कुछ उसमें फिक्शन है, कुछ नाम बदले गए, पर घटनाएं सत्य हैं। जाहिर सी बात है उसमें एक रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, भारतीय सेना का कोई आर्मी का हमारा बंदा है जो वो प्ले कर रहा है, जो इन्फिल्ट्रेट करता है, वहां जो भी करता है वो एक अलग कहानी, पर सिनेमा के रूप में डायलॉग्स इत्यादि अद्भुत। तो धुरंधर एक बहुत सुखद परिवर्तन है। यह देखना बड़ा सुखद रहा कि किस प्रकार से शाहरुख, सलमान, यशराज इत्यादि इत्यादि को साइड करते हुए फिल्म मेकिंग का एक नया धुरंधर पैदा हुआ है। उसका नाम है आदित्य धर, जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, लिखी है, प्रोड्यूस भी की है। आदित्य धर ने पहली फिल्म बनाई थी उरी सर्जिकल स्ट्राइक, और वह भी एक शानदार टेक्निकली बनी हुई फिल्म थी। सिनेमा में देखकर बहुत अच्छा भी लगा उसको, और जो वो फील, उसके इमोशंस जो हमारे हाई और लोज वो लेकर जाता था। जब वो सीन था जब रैना का जो कैरेक्टर है उसको सलामी दी जाती है, उसकी बेटी मतलब सलामी देती है, बड़ा इमोशनल सीन था वो। आप सेना के दुख को फील कर पाते हैं। उसमें जबरदस्ती का जिंगोइज्म नहीं था, सेना थी। खैर, उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक होती, कैसे होती, क्या हुआ था, तो वो हमने जिया था, हमने देखा था 2016 में, उसके बारे में सुना था, पर पर्दे पर देखना बड़ा अद्भुत था। एक और फिल्म का जिक्र करूंगा मैं, इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से आई, आर्टिकल 370। अब आर्टिकल 370 हटाया गया और उसमें ज्यादातर डायलॉग्स थे और इस प्रकार की चीजें थी कि किस तरीके से भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया। हॉलीवुड की एक फिल्म से कंपेयर करूंगा। एक फिल्म आई थी द सोशल नेटवर्क, उसके बारे में भी कहा जाता था कि यार फेसबुक के आदमी पर बोल, तो मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक कैसे बनाया, उस पर जो किताब लिखी है वो बड़ी बोरिंग है, या उसमें जो इंसिडेंट्स हैं चलो ड्रामा है, लेकिन स्क्रिप्ट लेवल पर जो बैरन सार्किन ने उसकी स्क्रिप्टिंग की और उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक से डेविड फिंचर ने जब वो फिल्म बनाई, तो वो एक आज के समय की क्लासिक है सोशल नेटवर्क। कि ये एक बोरिंग कहानी को किस तरीके से फिल्म में जब परिवर्तित किया जाता है तो उसको अद्भुत सिनेमा बना दिया जाता है। आदित्य धर ने भी यह काम आर्टिकल 370 के साथ किया। उनके फिल्म के डायरेक्टर अलग हैं, पर आई थी वो आदित्य धर के प्रोडक्शन से ही। साथ में आप देखेंगे यामी गौतम, क्या अद्भुत एक्टर्स हैं। वो जाहिर सी बात है आदित्य धर जी की पत्नी है और वो अपने पूरे सनातनी स्वरूप में ही रहती हैं। शादी वगैरह जो भी उन्होंने किया, दोनों कश्मीरी पंडित हैं। सबसे बड़ी बात, यामी गौतम शायद हिमाचली, आदित्य धर कश्मीरी पंडित हैं और वो पीड़ा जानते हैं। तो उन्होंने एक और फिल्म बनाई है बारामूला। बारामूला में जो नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही है, बड़े लेफ्टिस्टों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि नेटफ्लिक्स के क्यों कश्मीरी हिंदुओं की दुख दर्द को दिखा रहा है, क्यों नहीं विशाल भारद्वाज इत्यादि इत्यादि जैसे लोग मेकर जो थे, जो हैदर बना रहे थे या फिल्म भारतीय सेना को ही गलत दिखा रहे थे, वैसी फिल्में क्यों नहीं आती। तो वो एजेंडा ड्रिवन फिल्में थी, वो हिंदू समाज देखना नहीं चाहता है। हम कश्मीर फाइल देख लेंगे, हम अपना कष्ट दुख देख लेंगे, पर अब हम एजेंडा नहीं देखेंगे, या हिंदू ऑडियंस बता रही है और नेटफ्लिक्स को भी समझ में आ गया है, क्योंकि धुरंधर भी रिलीज होने के बाद नेटफ्लिक्स पर ही बाद में आएगी। खैर, तो आदित्य धर ने एक नया शिफ्ट दिया है भारतीय सिनेमा को, जब वो हिंदू ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। और हिंदू ऑडियंस बार बार बता रही है कि मुझे बाहुबली देखना है, मुझे RRR देखना है। और SS राजामौली जी भी अपनी एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं वाराणसी, उसका भी ट्रेलर देखिएगा। वो एक अलग चर्चा का विषय है कि किस प्रकार से वो समय को और ज्योग्राफीज को लांघती हुई वो फिल्म है, मेगा स्केल की है। अब SS राजामौली जो करेंगे वो तो अद्भुत ही होगा। खैर, धर्म को दिखा रही है, उस पर एक चर्चा अलग से। पर धुरंधर की बात करते हुए कि यह एक नया शिफ्ट है बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में,
जहां पर हिंदू ऑडियंस जो बार बार कह रही है कि हमें अपनी फिल्में देखनी है, अपनी फिल्म अच्छे क्राफ्ट से देखनी है, अच्छा म्यूजिक हो, हम फिल्म हिट कराने के लिए तैयार हैं। हमको स्पेक्टिकल तो दो, पर कहानी हमारी कहो, एजेंडा मत परोसना। उसको केटर करते हुए आदित्य धर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत शानदार फिल्म जो है लग रही है। मुझे लगता है ट्रेलर तो आप लोग देखिए, चाहे उसमें वायलेंस हो चाहे ना हो, सबके साथ जाइएगा फिल्म देखने। आजकल ऐसा कुछ नहीं है जो बच्चे नहीं देख रहे हैं यूट्यूब पर, सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो एक फिल्म देख लेंगे तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, भाव हमारा है, यह बड़ा जरूरी है। तो आदित्य जी बहुत बहुत बधाई, शानदार ट्रेलर आपने बनाया, फिल्म अद्भुत होगी, यह पूरी उम्मीद है हमें। और हॉलीवुड लेवल की आप फिल्में बना रहे हैं, टेक्निकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्में बना रहे हैं, एंड ये बड़ा सुखद है देखना, और पूरी तरह एक अनुभव होगी यह फिल्म, यह मुझे पूरा विश्वास है। तो दर्शकों, इस ट्रेलर पर बात करना बड़ा आवश्यक था क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्में नहीं आ रही हैं, समाज के बदलाव का चित्रण हो रहा है फिल्मों में भी। वामपंथियों को बड़ी इच्छा होती थी कि अरे सिनेमा समाज का दर्पण है, और यह है वो है, गाली गलौज दिखाते थे, सब दिखाते थे, सारी गंदगी, सब अपना एजेंडा परोसते रहते थे, नक्सलियों को समर्थन करने वाली फिल्में बनाते थे, पाकिस्तानियों का समर्थन करने वाली फिल्में बनाते थे। पाकिस्तानी बड़े अच्छे होते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटियों ने कई फिल्में बनाई हैं, बहुत सारे जो लगे हुए थे, मुसलमान बड़े अच्छे होते हैं, और सलीम जावेद ने जो किया उस पर कई बार बातचीत हो चुकी है। पर इनका मुखौटा हटाते हुए, इनका सत्य दिखाते हुए जो फिल्में बन रही हैं, जो एक्चुअल सत्य पर बन रही हैं, वो बड़ी आवश्यक है। इसी का इंतजार था, और अब इसको सामने होते हुए देखना बहुत सुखद है। तो इसी के साथ चर्चा का समापन करेंगे, और आवश्यक फिल्म देखना होगा, 5 दिसंबर को रिलीज होगी, और जाहिर सी बात ये पेड नहीं है, ये हमारा अपना भाव है। इस ट्रेलर को देखकर वही हम प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि आपको बात उचित लगी है तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।